नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और कोच एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में। इसको एचआर डिपार्टमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में इस डिपार्टमेंट का होना कंपलसरी है। चाहे छोटे से छोटा कंपनी हो, उसमें भी एचआर डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और एचआर डिपार्टमेंट को एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले शुरू करते हैं कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की मेन जिम्मेदारी होती है रिक्रूटमेंट, हायरिंग। किसी भी कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज़, नए काम करने वाले लोगों का सिलेक्शन जो करना होता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो कैसे उन्हें पता चलता है कि हमें किन्हें सिलेक्ट करना है? तो एक कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एचआर डिपार्टमेंट को सर्टेन क्राइटेरियाज और क्वालिटीज़ और स्किल सेट वाले एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट देती है। उस हिसाब से एचआर डिपार्टमेंट बाहर से वैसे एम्प्लॉयज़ या जो भी रिक्वायरमेंट है उससे मिलते जुलते एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। लेकिन दोस्तों, बदलते वक्त के साथ एचआर डिपार्टमेंट भी बदल रहा है। एचआर डिपार्टमेंट की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि रिक्वायरमेंट अब वैसा हो गया है। तो एचआर डिपार्टमेंट का सिर्फ हायरिंग ही नहीं एक जिम्मेदारी है। एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों में हायरिंग है, एम्प्लॉयज़ हायर होने के बाद उन्हें मैनेज करना, उनको न्यू कंपनी में कंफर्टेबल करना, न्यू एम्प्लॉयज़ न्यू कंपनी के अंदर जल्दी से एडजस्ट हो जाएं, जल्दी से काम सीख लें, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं। ये सब भी एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। चाहे डायरेक्टली ना आता हो, लेकिन वो ये पॉसिबल करे, उसमें एचआर डिपार्टमेंट एक अहम भूमिका निभा सकता है। अगर किसी कंपनी की एचआर डिपार्टमेंट ये नहीं कर रहा है तो उन्हें शुरू करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ कंपनी को कैसे देखते हैं? एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, ये भी एक एचआर डिपार्टमेंट की इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एचआर डिपार्टमेंट कंपनी की पॉलिसीज़ बनाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, बल्कि करना भी चाहिए। सो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट हायरिंग करता है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व अच्छे एम्प्लॉयज़ के कारण होता है। अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, काम करने वाले अच्छे हैं, तो पता चलता है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखती है। दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि एक कंपनी कितनी अच्छी है, तो आपको चेक करना चाहिए कि उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ कितने दिनों तक काम कर रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ 15-15 साल, 12-12 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस कंपनी की एम्प्लॉयज़ रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। वहाँ का मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वहाँ पे काम करने वालों को बहुत अच्छे से, प्यार से रख रहा है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ खुश हैं वहाँ पे काम करके।
तो ये पॉसिबल करने में भी एचआर डिपार्टमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और दोस्तों, कोई भी कंपनी बड़ी तभी बनती है जब उसके पास अच्छे क्वालिटी के एम्प्लॉयज़ हों, अच्छे स्किल वाले एम्प्लॉयज़ हों, और वो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के साथ ज़्यादा दिन तक बने रहे हों। क्योंकि कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं टिकते या ज़्यादा दिन तक काम नहीं करते, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट्स पॉलिसी ऑफ दैट कंपनी। दोस्तों, किसी भी कंपनी में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का छोड़ना या बार बार एम्प्लॉयज़ का छोड़ना अच्छा साइन नहीं है। वो कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकती जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब बार बार छोड़ते हैं तो वो भी एक तरीके से कंपनी के लिए लॉस है। आप पूछेंगे भाई लॉस कैसे है? तो लॉस इस तरीके से है दोस्तों, जब भी हम एक न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, किसी भी नए काम करने वाले को रिक्रूट करते हैं, तो उसमें टाइम जाता है उसको ट्रेन करने में, उस टाइम जाता है उस एम्प्लॉयज़ को न्यू कंपनी में एडजस्ट होने में, टाइम जाता है उस एम्प्लॉय को उस कंपनी में एडजस्ट होने के बाद प्रोडक्टिव होने में। तो इसमें इतना टाइम जाता है, और उसके बाद जब वो प्रोडक्टिव होने लगता है, जब वो रिजल्ट्स दिखाने लगता है, और फिर किसी कारणवश वो एम्प्लॉय उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है फिर से, तो एचआर डिपार्टमेंट को ये सारी एक्सरसाइज फिर से करनी पड़ती है, जिसमें अगेन बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है, किसी के पास हुनर है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो एचआर डिपार्टमेंट का और उस कंपनी का ये स्मार्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस एम्प्लॉय को नहीं जाने दें। दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ बार बार जॉब चेंज कर रहे हैं तो इट्स नॉट ए गुड साइन। ये ठीक बात नहीं है उस कंपनी के लिए। समझ लीजिए, जिस कंपनी में से लोग ज़्यादा छोड़ते हैं या ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करते, इसका मतलब उस कंपनी को आगे आने वाले टाइम पर लॉस होने वाला है। क्योंकि जब आप एक एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और उसको ट्रेन करने में और उसको प्रोडक्टिव होने में टाइम लगता है, और उतना टाइम जब तक ये एक एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं होता इज़ ए लॉस टू द कंपनी। उतना टाइम उस कंपनी के लिए वो लॉस है जब तक कि वो एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए फ़ायदा करना शुरू नहीं करता। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और एचआर डिपार्टमेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बार बार नौकरियां ना छोड़ें, क्योंकि जब तक एक ट्रेंड एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, खुशी से काम कर रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये कैसे होगा? ये तभी मुमकिन है जबकि एचआर डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाएं। एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज़ मतलब काम करने वालों के अकॉर्डिंगली या उनके हित में या दोनों कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों के हित में पॉलिसीज़ बनाएं और अपने एम्प्लॉयज़ को संभाल के रखें। दोस्तों, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, ट्रेंड एम्प्लॉय आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप उसको अपने पास रिटेन करके रखें, उसको खुश रखें, जिससे वो आपके साथ ही रहे, तो आपकी कंपनी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स करेगी। तो
अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आपके एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करें, और ग्रो इन द सेंस सिर्फ प्रॉफिट्स में नहीं, सिर्फ सैलरी में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के साथ जोड़े रखती हैं, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।